देखिए आज के वीडियो में हम बताएंगे 4.4 क्लास 10 का, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बोल रहा है पहले ज्ञात करने के लिए। तो प्रकृति जान लीजिए। अगर आप जो डी का वैल्यू अगर आप निकालते हैं, अगर डी का वैल्यू आपको 0 के बराबर आता है, डी का वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर आता है, तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आएगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान। डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान कहलाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान कहलाएगा। क्लियर। डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या है, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा, डी का वैल्यू किससे होगा, 0 से अगर बड़ा होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और असमान कहलाएगा। यानी कि डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो प्रकृति वास्तविक और समान कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू क्या अगर 0 से बड़ा होगा तो प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और असमान कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए डी का वैल्यू जैसे माइनस में आएगा, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, अवास्तविक कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा ना, अवास्तविक कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, तो अवास्तविक कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, तो वास्तविक और समान कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उसका प्रकृति क्या कहलाएगा, वास्तविक और असमान कहलाएगा, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे हम चैप्टर पे आते हैं। बोल रहा है कि द्विघात का मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर प्रकृति बोल रहा है तो बोल रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम बोले थे कि अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का वैल्यू 0 या 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो पहले हम डी का वैल्यू निकाल करके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x और +5 = 0, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हम a = 2, b = -3, c = +5। क्लियर। उसके बाद क्या करना है कि हम फॉर्मूला डालते हैं, d = b² - 4ac। फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, d बराबर 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 b² - 4ac। याद हो गया। अब सबके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए b का वैल्यू यहाँ क्या निकाले हैं, -3, तो b की जगह -3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है -4 की जगह 4, a का वैल्यू यहाँ 2 निकाले हैं तो 2 का, c का वैल्यू 5 निकाले तो 5, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो, -3 गुना -3 यानी +9, 3 का स्क्वायर 9 और -4 दूना 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। और 40 में से 9 गया, 31 बचेगा और दोनों में बड़ा कौन है, 40, इसलिए 40 का चिन्ह होगा। हम बताए थे कि डी का वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब 0 से छोटा आया है, और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका मूल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उसका मूल भी क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः, है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है इसलिए मूल संभव नहीं है। अतः मूलों का, है ना, अस्तित्व 0 से, है ना, 0 से छोटा है, इसलिए मूल संभव नहीं है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों लिखे, यहीं पे छोड़ देना, ये सवाल बन गया, क्योंकि डी का वैल्यू जो है 0 से क्या है, छोटा है। उतारिए। नोट कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, बोल रहा है 3x² -4√3x
4√3x और प्लस 4 बराबर क्या है 0। इसमें a बराबर 3 मान लेते हैं और b बराबर -4/3 और c बराबर क्या हो जाएगा +4। d का वैल्यू निकालते हैं तो b² -4ac, b का वैल्यू क्या है -4√3 का स्क्वायर और -4 गुना a गुना c। ठीक है, 4 का स्क्वायर -4 क्या 4 का स्क्वायर 16 और √3 गुना √3 क्या होता है √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, इसलिए 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 16 तिया 48। यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 -4 तिया 12 12 चौकी 48, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा 0। यानी कि डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमको, डी का वैल्यू हमको आ जाएगा 0, यानी कि डी का वैल्यू क्या है 0। और बताए थे अगर डी का वैल्यू 0 होगा तो प्रकृति क्या होगा वास्तविक और समान होगा। ठीक है, इसका प्रकृति क्या होगा वास्तविक और समान होगा। आज अब बताए थे कि डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है तो उसका मूलों का अस्तित्व होता है, आगे हम प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। आगे क्या करना है हमको मूल निकालना है। तो मूल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मूल के लिए जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है x बराबर -b प्लस -√d/2a। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, और b का वैल्यू क्या है -4√3 है, तो -4√3 और b में पहले से माइनस लगा हुआ है तो यहाँ एक और माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस और माइनस तो प्लस -√d का वैल्यू 0, तो x बराबर क्या हो गया -4√3 बट्टा सॉरी इसके बट्टा नहीं ना दिए 2, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है तो 3। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस तो 4√3 प्लस में आएगा, 0 का कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है ना, 2 तिया 6। ठीक है, इसमें से 2 दूना 4 और 2 तिया 6 काट सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं x बराबर 2√3/3। और एक बात और याद कीजिए, √3 गुना √3 बराबर क्या होता है 3 होता है। हम इस 3 को लिख सकते हैं x बराबर 2√3/√3 गुना √3। क्यों लिखे, क्योंकि √3 गुना 3 यहाँ पे 3 था तो इसके जगह पे हम √3 गुना 3 कर दिए। ये एक रूट खत्म, यहाँ बच क्या गया 2/√3। ठीक है, 2/√3 कोमा 2/√3, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप नोट कीजिए। चलिए हो गया यार, हो गया लिखा हुआ, आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2x² - 6x + 3। तो 2x² - 6x + 3 बराबर क्या होगा 0। इसमें a बराबर हम 2 मानेंगे, b बराबर -6 और c बराबर क्या मानेंगे 3। a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3। और d का वैल्यू देंगे, d बराबर b² - 4ac, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर -4a, और c का वैल्यू क्या है 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस प्लस और -4 दूना 8 तिया 24। 36 में से 24 गया क्या बचा 12 बच गया, यानी d का वैल्यू क्या है बड़ा, यानी कि अब बताए थे ना कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। अब हम x मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देंगे, है ना, x बराबर -b प्लस -√d/2a। x का वैल्यू क्या है ना, x का वैल्यू -b का वैल्यू क्या है, तो -b का वैल्यू -6 तो यहाँ -6, और b में पहले से माइनस लगा था एगो यहाँ पे तो यहाँ माइनस, देखिए यहाँ एगो -6 पहले से b का वैल्यू, अब b में एगो पहले से माइनस इसलिए 2 को माइनस दिए, प्लस और माइनस √d का वैल्यू क्या है तो 12 निकला। यहाँ देखिए d का वैल्यू क्या निकला यहाँ पे 12, तो d की जगह क्या देंगे 12 और बट्टा 2। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 दे दिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 6 और प्लस और माइनस √12 का अगर हम निकालते हैं तो 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 छाके 12 2 तिया 6, यानी कि हम बताए थे ना कि अगर रूट से किसी भी संख्या को निकालना है तो उसका क्या करना है जोड़ा लगाना है। तो यहाँ देखिए 2 को 2 है, यानी इसका जोड़ा लग गया, और एगो 3 है बच गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसका है ना ये इसका जोड़ा लग गया, और ये 3 क्या होगा रूट में आ गया, यानी कि 2√3 होगा। यहाँ पे क्या होगा 2√3 और बट्टा 4। तो x बराबर क्या हो गया है ना 6 है ना, इस देखिए इधर में से कॉमन लेते हैं, 2 अगर कॉमन 2 इसमें भी 2 इसमें 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 3 प्लस माइनस यहाँ √3 और बट्टा क्या हो गया 4, 2 दूना 4 खत्म हो गया। x बराबर क्या आ गया
3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2। अब एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस लेने पर अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, x बराबर है ना 3 प्लस √3 बट्टा 2। एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस लेने पर अगर लेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस √3 बट्टा 2। ये आपका शून्य 1 नंबर का निकल गया टोटल का।